देखो, मैं आजकल के नौजवानों को यही कहूंगा कि सबसे पहले अपनी रिवायत का ख्याल रखें, अपने बड़े बुजुर्गों को ध्यान रखें जिन्होंने कुर्बानी दी है जी जी अपने राजपूत समाज में रहते हुए। उमूमन माशाल्लाह आप एक अलग रुतबे के साथ बड़ी गाड़ी लोग और इसके साथ नजर आते हैं, तो कोई चैलेंजिंग लम्हा रहा है आपका इस दरमियान जिस तरह से जो है? देखो, चैलेंजिंग लम्हा, मैं चैलेंज मांगता ही नहीं किसी चीज को। जी शेर एक कदम पीछे हटाता है, जी 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 हटने के लिए नहीं, वो 10 कदम पीछे हटता है तो एक कदम झपट्टा मार के आगे बढ़ता जी है। जी जी जी। 300 नौजवान प्लस कैसे वाली वो जुड़ेंगे? कांग्रेस जी अब 90 प्लस वाली है, जी। तो ये 90 प्लस से 300 प्लस आने के लिए किस तरह का मतलब होना चाहिए? खादिन और हजरात, मैं शफीक सैफी इस्तकबाल करता हूँ आपका उन टॉक शो के एक और नए एपिसोड में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के चेयरमैन हैं। ज़्यादा कुछ ना बोलते डायरेक्ट उनसे मुलाकात आपकी कराता हूँ। मोहतरम जनाब शाहिद राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, बहुत बेहतर भाई, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत अच्छे माशाल्लाह। अच्छा, वैसे तो आपके बारे में देखते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो अब मैं एकदम शुरू से आपसे बात करना चाहूँगा कि जो ज़िंदगी का जो शुरुआती सफ़र है आपका वो किस तरह से रहा है? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी का शुरुआती सफ़र तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे लेता है। जी मेरा शुरुआती सफ़र अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर रहा, बहुत अच्छा रहा अल्लाह के करम से, अल्लाह के बड़े बुजुर्ग की दुआओं से। फिर बीच में कुछ ऐसे सफ़र ऐसा रहा जिसमें मेरे को बहुत संघर्ष करना पड़ा, हम्म, बहुत मेहनत करनी पड़ी और चीज़ें समझ आई कि अपना कौन है, पराया कौन है, और जी करीब कौन है और दूर कौन है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस करती हैं कि ज़िंदगी के अंदर कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो उस वजह से हमारा एक शुरुआती दौर सफ़र वो डिपेंड करता है हमारी चीज़ों के ऊपर। जी जी हम जी अगर चीज़ को अपने ऊपर ले लें कि नहीं यार, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। जी जी, देखो, जो चीज़ अल्लाह ने दी है, तकलीफ़ दी है तो अल्लाह सुकून देगा, सुकून दिया है तो अल्लाह हर बेशक चीज़ बेशक देगा। तो बेशक इसलिए बेशक। मैं जो भी मेरा सफ़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। चाहे वो तकलीफ़ में गुजरा हो, चाहे वो ऐश व आराम में गुजरा हो, चाहे वो किसी भी हाल में गुजरा हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह माशाल्लाह का बड़ा एहसान माशाल्लाह, है। बहुत खूब बिल्कुल ऐश में बेशक अल्लाह ने बेशक। गुजारा है। अच्छा, आप शाहिद, आपका नाम शाहिद राजपूत है, जी 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 तो ये जी जो एक नाम का एक टैग राजपूत, जी जी तो ये जी। जो तहजीब और रिवायत है इसने आपकी शख्सियत पे कोई अलग ही इमेज या फिर आपकी कोई अलग ही ऑरा बना करके रखा है आपने इस देखो, मैं अल्लाह से नाम बहुत के साथ? डरता हूँ। सबसे पहले बात, सबसे अव्वल बात यह है कि मैं मुसलमान हूँ। जी माशाल्लाह। राजपूत तो मैं दुनिया में आके हुआ हूँ कि किस घर में पैदा हुआ हूँ, किस घर में जी पैदा नहीं जी हुआ हूँ। जी सबसे पहले अव्वल बात, मैं एक मुसलमान हूँ, एक मुसलमान के घर में पैदा हूँ। देखो, राजपूत समाज हमारा एक वो समाज है कि हम लोग तहरीर और इतिहास बताता है हमारा जी जी जी, कि बिल्कुल हर बिल्कुल। जगह, चाहे जंग हो, चाहे जी मोहब्बत हो, चाहे प्यार हो, जहाँ भाईचारा हो, जी तो अगली सफ में और सबसे आगे हम लोग ही मिले। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल, इतिहास एक है बिल्कुल। इतिहास है, और जी राजपूत समाज एक ऐसा समाज है जिस समाज ने हर कौम के लिए अपनी जान दी है, अपना वक्त दिया है, अपनी दौलत दी है, धन दिया है, हर एक शख्स के लिए जी आगे से आगे बढ़कर रहे हैं। जी राजपूत जी जी, समाज का एक बिल्कुल अपना बिल्कुल अलग ही बिल्कुल। औरा है, एक अपना अलग ही जी दमदार है। जी जी जी, बिल्कुल तो राजपूत लगाना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी बात और है मैं फख्र करता बिल्कुल। हूँ कि मैं राजपूत घर परिवार में पैदा हुआ हूँ। जी 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 माशाल्लाह। अच्छा, एक जो नौजवान है, ख़ासतौर से जो राजपूत नौजवान है, एक अलग ही एक ऑरा बन जाता है कि अब जैसा आपने बताया कि इतिहास रहा है, तो वो जो आजकल के नौजवान हैं उनके लिए कुछ खास आपका कोई संदेश है जो आप उनको देना चाहेंगे? देखो, मैं आजकल के नौजवानों को यही कहूँगा कि सबसे पहले अपनी रिवायत का ख्याल रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें जिन्होंने कुर्बानी दी है जी जी अपने जी जी राजपूत जी। समाज में रहते हुए, हक की लड़ाई लड़ी है, जायज़ लड़ाई लड़ी है, हम्म। और अपने आपस में भाईचारा कायम करने के लिए, अपने हिंदुस्तान को एक इकट्ठा करने के लिए जो लड़ाई लड़ी हैं, हम्म। उस लड़ाई को, उस कुर्बानी को जाया मत जाने दो। अपनी हरकतों की वजह से जो भी करो, अपने दायरे में रह के, अपने म्यार में रह के, जो राजपूत एक कौम रही है, एक अच्छे दर्जे की, अव्वल जी दर्जे की जी कौम जी रही, जी जी उस चीज़ को बुलंद रखो। जी। उसमें फर्जीपना मत डालो, छिचोरापना मत करो। क्या बात है। अपने बड़े बुजुर्गों की रिवायतों को कामयाब रखो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पॉलिटिक्स में आप एक्टिव हैं या फिर अभी समाज सेवा के तौर नहीं, पे जुड़े हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ, और जी। समाज सेवा में भी एक्टिव हूँ। बस ये कि थोड़ा वक्त होता है कि एक इंसान साइलेंट होता है, शेर एक कदम पीछे हटाता है, जी 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 हटने के लिए नहीं, वो 10 कदम पीछे हटता है तो एक कदम झपट्टा मार के आगे बढ़ता है जी वो। जी जी जी, बिल्कुल। तो थोड़ा सा साइलेंट है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, हम एकदम हट गए हैं पीछे। अच्छा अच्छा, तो वो काफ़ी कुछ और वजह रही है उसकी। हाँ। अच्छा, आप अमूमन माशाल्लाह आप एक अलग रुतबे के साथ बड़ी गाड़ी लोग और इसके साथ नज़र आते हैं,
तो कोई चैलेंजिंग लम्हा रहा है आपका इस दरमियान कुछ इस तरह से जो देखो, ऐसा? चैलेंजिंग लम्हा, मैं चैलेंज मानता ही नहीं किसी चीज़ को। जी। संघर्ष करा है लाइफ के अंदर, हम्म। मेहनत करी लाइफ के अंदर, जी। कुर्बानियाँ दी हैं, पसीना बहाया है, हम्म। और मैं चैलेंज मानता ही नहीं। चैलेंज अगर मैं मानता कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, जो चीज़ मैंने चाहिए, जो चीज़ मैंने मानी है, मेहनत करी है, मेहनत के दम पे, चाहे वो बाप ने दी हो, चाहे भाई ने दी हो, चाहे माँ ने दी हो, वो सब मिला है, मेहनत करके सब कुछ मिला। चैलेंज मैं किसी को चीज़ को नहीं मानता। जी। तो चैलेंज होता है कि बस अपनी कौम के लिए, जी। अपने लिए हक पे अपने लड़ो, लोगों के लिए। अपने लोगों के लिए लड़ो, जी। चैलेंज वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप सियासी तौर पे, आप सियासत में जो आज के दौर के लिए जो चैलेंज है सियासी तौर से, एक जिस तरह से जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, कि वो क्या आप सोचते हैं कि ये होना चाहिए और फिर इस दिशा में काम होना चाहिए? देखो, आज के दौर में सियासत रही नहीं, जी। दलाली हो गई। है है। अगर सियासत होती, जो पहले सियासत थी, लोग बाग आए हैं, बैठे हैं, बात रख रहे हैं, दुनिया सुन रही है बैठ करके, आजकल हम्म। के आज के दौर में वो वक्त रहा ही नहीं। हम्म। सियासत क्या, कोई खाली नाम की सियासत हो गई है। ना हम्म। किसी गरीब की मदद हो रही, ना किसी हम्म। मजलूम की सहायता हो रही, ये ना सियासत किसी होती थी। गरीब परिवार के बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ इंतजाम किए जा रहे। ऐसा हम्म। कुछ है ही नहीं, तो सियासत रही कहाँ गई? सियासत तो बस अपनी जेब बिल्कुल भर रही है, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल अपने जी भर रही है। नाम को, रुतबे को, अपने फर्जी पने को हाँ। दिखा रहे हैं। सियासत आजकल रही कहाँ है? सियासत है ही नहीं आजकल मेरी नज़रों अच्छा, में। जैसे ऑफिसेज वगैरह में सुनते हैं या देखते हैं कि चाटुकारिता जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब है, तो पॉलिटिक्स में भी आप मानते हैं कि ये कामयाब है? देखो कि चाटुकार, चाटुकार हर जगह कामयाब है। हाँ। अगर हम चाटुकार होते तो अल्लाह का हम्म। शुक्र है। खैर, हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करना। अगर हम चाटुकार होते तो हम कहीं के कहीं होते। जी। हम चाटुकार नहीं है। जो चाटुकार हैं, जी। आप उनको देख लो, उनका वजूद देख लो। हम्म। वो नाम के खाली नेता हैं। जी। जी। ना तो वो ज़मीनी स्तर पे नेता हैं, ना मजबूती में नेता हैं, ना चार आदमी खड़े करने के लिए नेता हैं। बस वो नाम के नेता, उनके पीछे ना लिखा है कि हाँ नेता हैं। आप चाटुकार माइनॉरिटी, हर जगह कामयाब है। जी आप माइनॉरिटी बोर्ड के अध्यक्ष थे डिस्ट्रिक्ट वाले, जी, मैं तो जिला फिर आप अध्यक्ष था। कोई क्या वजह रही जो आप वहाँ से दूर होते चले गए? हाँ, देखो भाई, हम लोग दिल्ली के अंदर 14 जिले हैं, और 14 जिलों में माइनॉरिटी के टाइम में हमारे जो नदीम भाई थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी क़यादत में हम लोग जी। 7 जिला अध्यक्ष थे, जो इतनी मजबूती से लेकर के दिल्ली को चले थे, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, जी। कि हम यूथ कांग्रेस, एक यूथ हम्म। जो होती है, उसको भी टक्कर हम लोग देते थे। हमारा काफिला गुजरता था, हम्म। तो लोग बाग पूछते थे, ये यार ये कौन सी टीम जा रही है? तो लोग बाग हम्म। कहते थे, नदीम जावेद की टीम है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक विभाग की टीम ही जा रही है। जी। तो माइनॉरिटी टीम को, वो चीज़ हम लोगों को, जो हम लोग रहे माइनॉरिटी के अंदर, तो हमें वो चीज़ दी नहीं गई जिस चीज़ को हम डिजर्व करते थे। आदमी हमें, हम तो जब इमरान प्रतापगढ़ी माइनॉरिटी के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जी। तो उन्होंने काबिलियत को तरजीह नहीं दी। जी। उन्होंने तरबियत दी नारी बिरयानी, चाटुकारिता। चाटुकारिता को। कौन जी। चाटुकार है? हाँ। कौन उनकी जी हजूरी कर रहा है? हाँ। कौन उनके लिए नारी ला रहा है, सालन ला रहा है? कौन उनकी रात को हम्म। कहाँ दावत कर रहा है? उन्होंने तरजीह उन लोगों को दी हम्म। जो मेहनत करने वाले लोग थे, उनको कोई तरजीह नहीं दी। जिन्होंने दिल्ली को उठाया, जिन्होंने दिल्ली का नाम बनाया, जिन्होंने जी। दिल्ली में संघर्ष किया, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने अपने आप को जेलों में बंद कराया, उनको उनको उन्होंने कोई तरजीह नहीं दी, ना उन्होंने हम्म। उनको कोई तवज्जो दी। अच्छा, आप तो साहित्य से काफ़ी अटैचमेंट रखते हैं, जुड़े जी। हुए होते, जुड़े जी। हैं, और मोहब्बत भी करते हैं, जी। पसंद भी करते हैं शायरी को। तो आपको तो इमरान प्रतापगढ़ी के खास या पसंदीदाओं में होना चाहिए था, शायर, जो शायर के तौर पे भी या वैसे भी? देखो, मुझे शायर पसंद है, आए हाय। शायर पसंद है। वो नेता पसंद नहीं है जो इंसान को इंसान न समझता हो, कार्यकर्ता को कार्यकर्ता न हम्म। समझता हो, राजनीति को राजनीति न समझता हो। जी। मुझे शायर पसंद है, चाटुकार इंसान पसंद नहीं है। आपके लिए जो है, जो सियासत का है, वो कोई एम क्या है आपके लिए सियासी, अगर दो निगाह से देखा जाए तो आप? देखो यार, हर किसी के लिए एक एम होता है राजनीति के अंदर आने के लिए, कि अपनी कौम की, मुझे अल्लाह ताला इतना कामयाब कर दे, इतना कामयाब कर दे, और इतना मजबूत कर दे हम्म। कि मैं हर उस मजलूम, हर उस गरीब इंसान की मदद करूं, आए जो हाय। आज के दौर में मेडिकल में, एम्स में, अस्पतालों में बेचारे पूरी पूरी रात, पूरे पूरे दिन खड़े रहते हैं। हम्म। अल्लाह मुझे इतना मजबूत करे कि मैं लोगों की खिदमत करूं। क्या बात। मेरे को इतना रुतबा दे दे, इतना रुतबा, मैं बस ये दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे को इतना मुकाम दे दे कि मेरे वसीले से लोगों की, जो लोग परेशान हैं, जो लोग अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, जो लोग थानों में धक्के खा रहे हैं, जो लोग बेचारे पढ़ाई की वजह से परेशान घूम रहे हैं, कि जी। मेरे ज़रिए, अल्लाह के ज़रिए, अल्लाह की उससे उन लोगों को मेरी तरफ से मदद हो जाए, या मैं उनके आजकल साथ जो खड़ा किसी रहूँ। को भी कोई भी फंसा दिया जा रहा है, किसी भी जी, बिना जी, जी। बात के लगा करके, बिल्कुल, जबकि बिल्कुल। ये जो माइनॉरिटी बोर्ड है या फिर मोर्चा है,
इसको सबसे पहले आगे होना चाहिए, जबकि और जो नॉर्मल जो और लोग हैं वो करते हैं या फिर वो भी अपनी रोटियां सेकते हैं, उसमें कोई नहीं, लेकिन बिल्कुल इनको बिल्कुल आगे आना बिल्कुल। चाहिए, जबकि दिखाई नहीं देते ज़मीन पे, तो ये हालात है। देखो ये लोग आपको कैमरे के आगे नजर आएंगे, जी, कैमरे के आगे ज़्यादातर ये लोग नजर आता है। आपको जहाँ पे थोड़ी लगेगा कि हाँ यहाँ पे हम खड़े होंगे तो हमारा वीडियो बन जाएगी, रील जी बन जी जाएगी, हम जी जी फेमस हो जी। जाएंगे, हम दिख जाएंगे। हम्म। ये लोग कांग्रेस के गेट, कांग्रेस या आईसीसी कांग्रेस कमेटी के गेट के बाहर खड़े दिख जाएंगे, जी। किसी नेता के साथ खड़े दिख जाएंगे, हम्म। किसी अभिनेता के साथ खड़े दिख जाएंगे, किसी पावरफुल आदमी के साथ खड़े दिख जाएंगे। ये किसी गरीब के साथ नहीं दिखेंगे, गरीब के साथ नहीं होते। ये किसी मजलूम के साथ नहीं दिखेंगे, ये किसी बेवा औरत के साथ नहीं दिखेंगे, ये किसी उस शख्स के साथ नहीं दिखेंगे जिसके सर पे छत नहीं है। जी। ये ऐसे लोग हैं। अच्छा, ज़िंदगी का कोई ऐसा कोई कॉल है, कोई उसूल है आपका जो कि आपको मोटिवेट करता हो आज के दौर में? देखो मेरे को ज़िंदगी का मेरा एक कॉल ये रहा है कि मैं हक की लड़ाई लड़ूं, क्या बात जो भी हो हक का निवाला खाऊं, है। जी। ईमानदारी से चलूं, हम्म। वफादारी से चलूं, जिसके साथ हूं हम्म। वफादारी से रहूं, ईमानदारी से रहूं। कहीं बैठूं, कहीं से उठ के चलूं तो मुझे लोग ये कहें अरे यार ये तो वो शाहिद राजपूत है जो आज भी हर उस इंसान के साथ खड़ा है जो मजलूम है, परेशान है, परेशान है। हर चीज़ से खड़ा है वो। ये ना कहे बिल्कुल अरे यार बिल्कुल। ये तो बेकार यही एक इंसान है, इसको कहाँ पहचान होती बिठा है लिया। अच्छे नेता की, अच्छे समाज सेवी की। मेरा बस एक यही एम है और ये वसूल है कि जब भी जी। कहीं से खड़ा होकर चलूँ तो लोग बाग मुझसे कह रहे हाँ यार ये वो शाहिद राजपूत है जो हर वक्त लोगों की सेवा में रहता है, हर वक्त लोगों के साथ खड़ा रहता है, हम्म। कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहता है। अच्छा, कोई कांग्रेस में या फिर कांग्रेस से बाहर कोई पसंदीदा नेता है जो आपको पसंद है बहुत ज़्यादा, मुतासिर देखो करता हो? कांग्रेस में मेरे हैं एक दो जो बड़े अच्छे नेता हैं। देखो एक तो हमारे राहुल गांधी जी हैं जी जो जी बहुत जी। अच्छे नेता हैं, जी जी। और पसंद में तो एक मैं हसन अहमद साहब की बात कहूँगा जी जो एक बहुत अच्छे नेता हैं वो भी, और बोलते भी अच्छा हैं, और उन्होंने काफ़ी वक्त भी दिया है जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे मुस्ताबाद में। जी। तो उन्होंने एक काम बहुत अच्छे करे थे कि लोगों को, बहुत लोगों को हज पे भेजा था जब वो हज कमेटी के वाइस चेयरमैन रहे थे भारत सरकार में। हाँ। तो उन्होंने बहुत लोगों को हज पे भेजा था हम्म। निस्वार्थ बेलालच, और हम्म। काफ़ी उन्होंने मुस्ताबाद में काम किया। आज मुस्तफ़ाबाद उनके जाने के बाद एकदम बेकार और जी जी जी, बेकार हो बहुत ही गया है, हालत बद से बदतर है बद जी। से बदतर हाल में हो गया है। जी तो जी। मेरे बस ये राहुल गांधी जी और ये मेरा ये हसन अहमद जी जिनको मैं लाइक करता हूँ, जी बस जी। यही है मेरे दो। अच्छा, आजकल कांग्रेस को जिस तरह से नाकामियाँ या फिर बहुत सी जगह, ज़्यादातर जगह पे नाकामियाँ नसीब हो रही हैं, आपके मुताबिक अगर देखा जाए या आपके आपसे कोई पूछे कि किस तरह से कांग्रेस की रणनीति होनी चाहिए, तो फिर आप किस तरह से बताना चाहेंगे? देखो यार कांग्रेस में रणनीति ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता अपने आप को अगर कार्यकर्ता माने, हम्म। अगर कार्यकर्ता माने जी और जी जी। जमीन से जुड़ के काम करे, लोगों के साथ बैठ के काम करे, जी। लोगों की तकलीफ समझ के काम करे, लोगों की हम्म। चीज़ों को जो मुश्किलों में वो चल रहे हैं उसको समझ के काम करे, तो वो नेता है। अमूमन कहते हैं ना, कांग्रेस में कार्यकर्ता कम है, नेता ज़्यादा है। नेता ज़्यादा है, कार्यकर्ता तो है ही नहीं। जी अगर कार्यकर्ता होते तो आज हमारा प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी होते, जी जी जी, ये मगर यहाँ बहुत सब बड़ी बात है, नेता हैं। वाकई वाकई मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से आपकी। अच्छा, जो ज़्यादातर जो कांग्रेस में नज़र आते हैं वो फिर या तो 40+ या फिर बुजुर्ग जो नेता हैं वो नज़र आते हैं, नौजवान थोड़े कम नज़र आते हैं। उन्हें किस तरह से मुतासिर किया किया जा सकता है कांग्रेस में ज्वाइन होने के लिए? देखो यार मेरे ख्याल में वहाँ पे शायद उनका ध्यान नहीं गया, या फिर पता नहीं, ये रणनीति ये इस तरह की नहीं है कि ये कर सकें। कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस एक बहुत अच्छी पार्टी है, जी। हिंदुस्तान की सबसे पहली सर्वश्रेष्ठ पार्टी है जिसने हिंदुस्तान को चलाना जानती है और हिंदुस्तान को एक आज इस मुकाम पे लाके खड़ा करा है कि हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। जी जी जी। कांग्रेस एक वो पार्टी है, मगर क्या है हम्म। कि कांग्रेस के अंदर हर एक बंदा नेता है। हम्म। अगर वो कार्यकर्ता बन के काम करे, अपनी कांग्रेस की उन्नतियों को, प्रगतियों को, कांग्रेस के कार्यों को, कांग्रेस के कामों को जो कांग्रेस ने काम किए उनको बीच में जाके, ग्राउंड में जाके, नौजवानों के बीच में जाकर के उनको बताएं, उनको समझाएं, उनको जिम्मेदारियां दे कि यार ये हमारे कांग्रेस ने, हमने ये काम किया है, हम आगे ये काम करेंगे, हम तुम्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं और हम तुम्हें आगे चल के और जिम्मेदारियां देंगे, आप ये काम करो, वो काम करो, तो नौजवान आगे चलता है। अब क्या अमूमन जी दूसरी पार्टी आती हैं, वो एक जी। बार आप बुलाती हैं, समझाती हैं, आपको जिम्मेदारी देती हैं, हर एक नौजवान के साथ 10 नौजवान जुड़ जाता है, और 10 के बिल्कुल साथ 100 जुड़ता है, 100 के साथ 1000 जुड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या करा, आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते हुए आ रहे हो, मेहनत हम्म। आपने करी अपने ज़िले में, अपने स्टेट में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में, हम्म। अपने देश में, प्रदेश में मेहनत करी आपने, मगर हम्म। आपको ना समझते हुए किसी नए शख्स को ला के वहाँ बिठा देते हैं। उसमें फिर क्या होता है कि
पार्टी खराब होती है जी और वो स्टेट खराब होता है। जिस स्टेट का वो लड़का होता है जिससे वो हम्म मेहनत करता है कि उसने मेहनत करी, उसको मालूम है ग्राउंड ग्राउंड का, उसको मालूम है घर घर का कौन कहाँ है क्या है। हम्म आप एक नए चेहरे को लाके बिठा दे दो, उसको पद दे दोगे कि हाँ ये पद है, वो कुछ काम नहीं करेगा तो फिर क्या कर पाएगा? जी। वो 300 नौजवान प्लस कैसे वाली वो जुड़ेंगे? कांग्रेस जी। अब 90 प्लस वाली है। जी। तो ये 90 प्लस से 300 प्लस जाने के लिए किस तरह का मतलब होना चाहिए, जो कि मूवमेंट पूरा देश में होना चाहिए, वो किस तरह से आप सोचते हैं कि कैसे देखिए हो यार, सकता है? 300 से 900 पे मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जैसे राहुल गांधी जी ने जी, पैदल चल के यात्रा की थी, भारत और जोड़ो नेताओं यात्रा को की भी थी, करनी चाहिए थी वाकई। तो और नेताओं के नहीं बल्कि नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपने घर के बाहर, अपने जी मोहल्ले के बाहर, अपने जी 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 जिले में, अपने तहसील में, अपने वार्ड में, हर जगह यात्रा निकालनी चाहिए, हर घर घर जाके बताना चाहिए कि जी हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस ने ये कार्य करे हैं, कांग्रेस हम्म ने वो कार्य करे हैं, कांग्रेस के दौर में ये चीज़ नहीं हुई, कांग्रेस के दौर में मॉब लिंचिंग नहीं हुई, कांग्रेस हम्म के दौर में बदमाशी नहीं हुई, गुंडागर्दी नहीं हुई, हम्म बलात्कार नहीं हुए, छीना झपटी नहीं हुई, किसी के साथ बदसलूकी नहीं हुई। जब तक हम ये घर जाके डोर टू डोर जाके बताएंगे नहीं तो हम हम्म कांग्रेस की पहचान कैसे बताएंगे? हम पहचान कांग्रेसी कैसे हैं। बताएंगे? वाकई वाकई। अच्छा, कांग्रेस का एक और जो मसला है जो इनके साथ में पेश आता है कि किसी भी नेता को सालों तक सींचती है, उसके बाद में अगर कोई भी पद हो या उसको मना कर देते हैं या फिर कोई मजबूरियां बता देते हैं, वो कूद करके किसी और पार्टी में चला जाता है। जबकि बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं है, वो मुख्यमंत्री को भी विधायक बना देती है, सांसद बना देती है, और वो रहते हैं, खुशी से रहते हैं। तो ऐसा कांग्रेस में क्यों नेताओं में नहीं मिलता है? देखो ये होता है ये इसके साथ ही कि, क्यों होता है? मैं आपको इसकी बात बताता हूँ कि कांग्रेस में नौजवान तो रहे नहीं, बहुत कम रहे। जी आपने भी बोला नौजवान नहीं है, जी 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 रहे वाकई। बुजुर्ग हैं, हम जी जैसे नौजवान भी हैं। हमें मालूम है हमारा मुस्तकबिल आगे चल के अच्छा है। अगर हम अभी रुक गए, हमने ठहराव किया, हम्म तो आगे चल के हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा और हमें हम्म अच्छी जगह पोजीशन मिलेगी और अच्छी इज्जत और अच्छा रुतबा मिलेगा। अब वो एक 55 साल का, एक 60 साल का बुढ़ा है, हम्म उसे उसको मालूम है, यार मैंने अपनी आधी ज़िंदगी तो जी ली, हम्म अगर मैं कांग्रेस में रहूंगा तो मेरे को चप्पल रगड़नी है, जी चप्पल रगड़ने के अलावा मेरे को कुछ नहीं मिलना। हम्म तो वही मौके को फ़ायदा उठा के देखते हुए दूसरी पार्टी में जाता है, हम्म अपने ज़मीर के साथ खिलवाड़ करता है, अपने ज़मीर को बेचता है, जी। अपनी वो चीज़ भूल जाता है कि कांग्रेस ने एक वक्त में तुम्हें सर का ताज बना के क्या बिठाया क्या था। दिया है वाकई कांग्रेस ने तुम्हें वाकई। एक वजूद दिया, एक इज्जत दिया, एक रुतबा दिया, एक शोहरत दी और जी एक ऐसा मुकाम दिया कि एक वक्त ऐसा होता था कि आपके पीछे हजूम होता था। जी आज अगर कांग्रेस डूब गई तो आप कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हो। जी जी ठीक जी। है? तो वो वही शख्स, एमपी में हुआ, वही राजस्थान में देखो हुआ है। जो जी बिल्कुल। बेगैरत इंसान है वही कांग्रेस को जी छोड़ के जा रहा है। जी वाकई। अपनी विचारधारा से खास तौर से हम्म। समझौता करना तो फिर एक हाँ, अलग ही क्या इंसान का वो एक नेता नेचर है क्या फिर। जो जी अपनी उस पार्टी को छोड़ के चले जा जिसने आपको हम्म नाम दिया, मुस्तकबिल दिया, हम्म इज्जत दी, जी वो नेता क्या? आप दूसरी पार्टी में छोड़ के जा रहे हो, उससे अच्छा तो आप, जी। मैं क्या ही बोलूं, बोल नहीं सकता अच्छा, मैं। किसी भी इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद में पार्टी के जो नेताओं में मतभेद बड़े आते हैं, जो कांग्रेस में निकल करके आते हैं, हम्म। तो वो क्या वजह है, उसको किस तरह से रिसॉल्व किया जा सकता है? देखो ये तो मैं इसमें बस यही कहना चाहूँगा, मतभेद हर पार्टी में होता है जी। और हर चीज़ में होता है। बाकी लेकिन दो रिसॉल्व कर भाइयों में, लेते हैं। हाँ, दो भाइयों में होता है। अब क्या है कि मैंने मेहनत करी है, आपने मेहनत करी है, आप बोल रहे हो मेरे को टिकट चाहिए, आप बोल रहे हो उसको टिकट चाहिए, हम्म तो ये क्या होता है कि अब एक रोटी चार आदमियों में बांटनी है तो कैसी बांटी जाएगी? तो आधी आधी दे दो। जी ठीक है, तो जिम्मेदारी बांट दो। अब जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं, मेरे को ही टिकट दो, नहीं मैं हम्म छोड़ के चला जाऊंगा। जी तो वो होता है सब्र, पेशेंस। सब्र करने वाले के साथ देखो अल्लाह होता है। आप बेशक। सब्र करोगे तो अल्लाह आपको इज्जत भी देगा, जी 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 शोहरत भी बेशक देगा, दौलत बेशक भी देगा, बेशक। सब कुछ देगा। मगर क्या होता है कि लोग सब्र नहीं कर पाते। उन्होंने मेहनत करी होती, सो तो हमने मेहनत करी है, जी अब जी हमें जी ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ मिल रही है। अगर राजनीति राजनीति के ढंग से करी जाए, जो पहले राजनीति चलती हुई आती थी, जी साफ सुथरी, पाक साफ, अगर वो हम्म राजनीति करी जाए तो इंसान हक के हिसाब से और उसके कार्य के हिसाब से टिकट बांटे ना, तो पार्टी कभी नहीं टूटेगी। अच्छा, जिस तरह से आजकल आप भी मुसलमान हैं माशाल्लाह, मुसलमान ओवैसी के साथ, ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ क्यों ना जाए, जी। कांग्रेस के साथ क्यों जाए? एज ए कांग्रेसी आप क्या बताएंगे? देखो ये लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं जी इसमें। तो देखो, एक मुस्लिम फेस है असदुद्दीन ओवैसी साहब, जी मुस्लिम चेहरा है, बोलते अच्छा है, कहते अच्छा जी है, हक की बात रखते हैं, मुसलमानों की बात रखते हैं, तो जी मुसलमान उनसे उनसे इंस्पायर होते हैं। जी कांग्रेस पार्टी में गिने चुने मुसलमान नेता हैं जी। जो मुसलमानों के हक में नहीं बोलते, मुसलमानों के लिए नहीं बोलते, सिर्फ माल लेना सिर्फ है बस। माल लेना है और बस हाँ अपने आप को समेटना है, जी अपने आप को बताना है, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस माहौल में चलना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या करते हैं,
कि अपनी कौम की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, तो इसलिए मुस्लिम चेहरा, मुस्लिम लोग उनको पसंद करते हैं। जी जी, खासतौर से जब कोई भी मामला होता है मुसलमानों का, तो कांग्रेस हमेशा कहती है कि हम जो हैं मुसलमानों के हितैषी हैं, लेकिन कोई भी बात होती है तो बोलते हुए ओवैसी नजर आते हैं। तो ये हर किसी मुसलमान को दिखता भी है ना। अब वो हालांकि उनके साथ में वो इतने सीट नहीं जीत पाए हैं, जी जी। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस इसको लेकर के क्या सोच रही है, या फिर उसे क्या करना चाहिए? देखो, कांग्रेस इस चीज़ को लेकर के सोचती, भाई आप पिछले दशक में जाओ कि मुसलमानों के साथ ना तो इतने कोई जुल्म हुए हैं, ना मॉब लिंचिंग हुई है, ना मार धाड़ हुई है, ना मुसलमानों के घर तोड़े गए हैं, ना मुसलमानों के साथ बदसलूकी की गई है। अब पिछले 2014 से पहले जाओ तो हम्म। हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ कुछ फंडा चलता नहीं था। ये तो आज के दौर में जब से बीजेपी आई, बीजेपी ने ये विवाद फैलाए, हम्म। तो ये चीज़ चल रही है। कांग्रेस उसके लिए क्या कर रही है? कांग्रेस के लिए बहुत कुछ करती है। क्या? कांग्रेस ने उसके लिए बहुत सारे भाईचारे, मतलब सोसाइटियां बनाई हैं, बहुत सारी तंजीमें बनाई हैं। जी और कांग्रेस में जो मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं है, मुसलमानों के लिए अच्छा खासा सोचती है कांग्रेस, कि मुसलमानों के लिए ना सोच रही हो, मुसलमानों को टिकट दी। आप जी कई सारे माइनॉरिटी देख लो, जी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की उससे भी, और माइनॉरिटी में भी जाके देख लो, मुसलमानों को अच्छी खासी टिकट दी है। टिकट देने का मतलब ये होता है, वहाँ से अगर मुसलमान जीतता है तो अपने लोगों के लिए खड़ा होता है, अपनी वार्ड के लिए खड़ा होता है, अपने ज़िले के लिए खड़ा होता है, जी अपनी विधानसभा के लिए खड़ा होता है। अगर मुसलमान, कांग्रेस मुसलमानों के बारे में ना सोचती तो मुसलमानों को टिकट क्यों देती? जी आप जी बीजेपी में चले जाओ, किसी मुसलमान को टिकट मिलती है? जी नहीं नहीं। मिलती। कांग्रेस जीती है इसलिए कि लोग अपनी आवाज़ उठा सकें, अपने लोगों जी के लिए जी बोल जी सकें, जी। अपने लोगों के लिए हक की सारे ही लड़ाई लड़ लोग हैं सकें। देश के, हर हाँ किसी को मौका मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, मैंने अभी आपका पॉडकास्ट देखा था पिछला, जी उसमें मुस्तफाबाद जो विधानसभा है जी जी उसके बारे में बात हो रही थी। उन्होंने जी पूछा जी था जी जो जी होस्ट थे कि आपको अगर मौका मिले तो वहाँ से लड़ना चाहेंगे, तो आपने साफ जी मना कर दिया था कि जी किसी जी भी। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में जो मैं सुनने में आया, वहाँ पे अली मेहदी साहब हैं, उनका जी जी टिकट जी। फाइनल हुआ है। तो उनसे कोई खास लगा मोहब्बत इस वजह से आपने ये कहा, या देखो कोई, अली या भाई, कोई उनकी जगह कोई और होता तब भी ऐसा ही कहते? नहीं 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 नहीं, अगर उनकी जगह कोई और होता तब तो मैं शायद वहाँ जी सोचता। मगर अली भाई क्या है, हमारे बड़े भाई हैं और जी हमारे लीडर भी रहे हैं। और उनकी जी क़यादत में हमने दिल्ली के अंदर काफ़ी अच्छी मजबूती राजनीति भी करी है। जी। उन्होंने हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो जैसा उनका आदेश होता है, जैसा उनका वो होता है, हम उसके नहीं, हिसाब से दिल्ली के चलते हैं। अंदर जो कांग्रेस में जो मुसलमानों का खासतौर से नेता हैं, उनमें मैंने उनका काम भी देखा है कि वाकई हाँ मुसलमानों के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। हाँ। वो मानता हूँ। शाहिद साहब, पहले जो राजनीति होती थी वो बड़े बड़े मंच और भाषण हो रहे हैं, और एक अलग गली मोहल्ले में जो बुजुर्ग वगैरह हैं वो फैसला लेते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब सिर्फ एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, जिनकी जो पकड़ होती है वहाँ से एक जगह बैठ करके वो सारे हिंदुस्तान में अपनी बातें वो कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि मेन स्ट्रीम में तो वाकई कांग्रेस का हाथ तंग है, बाकी जो सोशल मीडिया है उसमें भी थोड़ा सा कम है? देखो, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि सबसे जो माइनस पॉइंट कांग्रेस का रहा, जी इन्होंने अपना मीडिया चैनल नहीं बनाया। जी इन्होंने कोई सोशल मीडिया चैनल नहीं बनाया, किसी मीडिया को हायर नहीं किया, किसी मीडिया को अपना चैनल नहीं बनाया। सबसे कमज़ोर पॉइंट इनका ये रहा। अगर हम्म। ये अपना सोशल मीडिया चैनल बनाते पहले ही। पहले, और कोई मीडिया चैनल ये बनाते, मीडिया पार्टनर ये बनाते, हम्म। तो जो काम बीजेपी ने आके करा है, सबसे पहले बीजेपी ने जो मीडिया अपने को। आप को फेमस करा, सबसे पहले जी मीडिया पे जी। हाईजैक करा उन्होंने, अपने सोशल मीडिया चैनल बनाए इन्होंने। हम्म। तो आज की डेट में आप देखते हो हर जगह मोदी मोदी मोदी, बीजेपी जी। बीजेपी। जो डाउनफॉल कांग्रेस का रहा, यही रहा हम्म। कि इन्होंने अपना कोई मीडिया चैनल नहीं बनाया। जी। अगर ये बना के मीडिया को चलते पकड़। तो आज ये पीछे नहीं होते। जी। अच्छा, अ, मैं अभी पिछले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ जो मैंने पूछा था, वो जो बुजुर्ग जो नेता हैं उनको जी। अहमियत दी जाती है, तो उसमें जहाँ तक ये लगता है कि जो राहुल गांधी हैं उन वो टफ फैसले लेने में थोड़ी से हिचकिचाहट रखते हैं या फिर नहीं ले पाते, आप किस तरह से देखते हैं उस बात देखो को? यार, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। राहुल गांधी जी, टफ फैसले लेना और नहीं लेना एक डिपेंड करता है कि देखो अभी क्या है कि हमारे कांग्रेस के अंदर हम्म। मैक्सिमम जो टीम है, जो स्टैंडिंग कमेटी है, वो सारी बुजुर्गों की है, जी सब सीनियर सिटीजन लोग हैं। तो कहीं किसी हद तक राहुल गांधी जी टफ फैसला लेने में हिचकिचाते हैं कि हमारे पुराना साथी या कोई हम्म। हमारा कांग्रेस का साथी या कोई हमारा कार्यकर्ता उनसे छूट ना जाए। क्योंकि हर कोई अपनी अपनी विचारधारा का इंसान है। कोई क्या विचार रखता है उनसे, कोई क्या विचार नहीं रखता। जी। अगर वो कोई बात कहते हैं, उस बात के 10 लोग समर्थक भी होते हैं, 10 लोग उस बात के विरोधी भी होते हैं। हम्म। तो हर चीज़ को देखते हुए उनको फैसला लेना पड़ता है। तो इसलिए वो टफ फैसले नहीं ले पाते। हाँ, जब वो टफ फैसले लेते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है
कोई आए कोई जाए। जी ये तो एक आंधी है, आम गिरे किसने खाया किसने जी खाया जी किसी को जी। नहीं पता। अच्छा, संबंध कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, जैसे क्या सिंधिया साहब हैं और राहुल जी जी के परिवार के बीच में काफ़ी अच्छे जी संबंध रहे हैं, और फिर उसके बाद में आप देख लीजिए कि एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी टिप्पणी भी होती है। तो ये पॉलिटिक्स में आम बात है या फिर संबंध होते ही नहीं है? देखो, कोई अपना। संबंध अगर होते तो सिंधिया जी कांग्रेस में होते। जी। अगर रिश्ते अगर होते, प्यार होती, मोहब्बत होता, तो सिंधिया जी कांग्रेस में हम्म। होते। जी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने हर एक कार्यकर्ता को इज्जत दी है, जी एक रुतबा दिया है, एक मुकाम दिया है, जी एक मुकाम तक पहुंचाया, नाम दिया है कि हाँ हम कांग्रेसी हैं। जी। तो वही चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है लालच। हम्म। इंसान को मारता है लालच। अगर जी। कांग्रेस ने वो चीज़ उसको नहीं दी, किसी हम्म। वजह से कुछ सोच समझ के, चलो ये नहीं इसको दे देते हैं, इसको नहीं इसको दे देते हैं, तो हम्म। इंसान उस चीज़ में गुस्से में आकर, अहंकार में आकर के कहता मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। जी। तो ये रिश्ते में, इसको रिश्ते नहीं मानता नहीं, फिर। लेकिन वेट तो उन्होंने काफ़ी किया था। अब राजस्थान की बात करें तो जो सचिन पायलट साहब हैं, वो जी कितने दिनों से वेट में लगे हुए हैं और इंतज़ार में, और ख़ास तौर से कि कब ये लोग मुझ पर निगाह करें। पब्लिक की भी काफ़ी डिमांड होती है उनकी, आप रैलियों में जाएं तो देखेंगे कि जन सैलाब होता है उनकी सभाओं में। तो कहीं ना कहीं उनको भी नज़रअंदाज किया, हालांकि उनकी काफ़ी अटकलें उठती रहती हैं उनके ऊपर कि वो अब चले जाएंगे, ये चले जाएंगे। बार बार वो कहते भी रहते हैं मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो ये भी कहीं अनदेखापन तो है ही कहीं ना कहीं। देखो, अनदेखापन नहीं है, हर चीज़ का एक वक्त है। जी और वो चीज़ अगर वक्त पे दी जाए तो बड़ी खूबसूरत होती है और बहुत प्यारी होती है। जी। बेवक्त वो अगर चीज़ दे दी जाए तो हम्म। उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ युवा दूत का ज़माना है, युवाओं का ज़माना है। युवाओं के हाथ में बागडोर दौड़ दी जाए जी तो शायद बेहतर हो, अच्छा हो, काफ़ी जी बेहतर हो। जी जी। आप देख भी रहे हैं ना, जो आपके सामने वाली पार्टी है, वो नौजवान या फिर बुजुर्ग को इस नहीं देखते, देखते हैं कि जिसकी मार्केट है या फिर जिसके दम पे वोट आ सकते हैं वो करते हैं। तो ये ये कांग्रेस को आपकी कहीं जो ना कहीं। कहने की बात है, दूसरी पार्टी जैसे बीजेपी का आप नाम लेना चाहते हैं, मैं, जी आप नहीं ले रहे, मैं ले देता हूँ। जी बीजेपी पार्टी किसी उस पे नहीं चलती। जी बीजेपी पार्टी चलती धर्म के नाम पे। जी। बीजेपी पार्टी चलती हिंदू मुसलमान के नाम पे। बीजेपी हम्म। पार्टी चलती है कि मैं कहाँ कट्टरवाद फैलाऊं, कहाँ गंद फैलाऊं, बीजेपी चलती है उस पे। जी बीजेपी चलती मुसलमान के नाम पे। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान नाम की चीज़ या मुसलमान नाम का शख्स ना हो तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान ना हो। तो क्या। हिंदुस्तान में मुसलमान है, उनकी बरकत जी। से, उनके वसीले से सोचो बीजेपी पार्टी आज उनका खड़ी नाम ले है, ले करके। चल जी रही है उनका नाम ले लेकर। तो जी मुसलमान कुछ तो हिम्मत रखता हो, कुछ तो ताकत रखता हो, कुछ तो वकार रखता होगा, जी कुछ तो मुसलमान के नाम में बरकत है। जी। तो आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अगर हम्म। मुसलमान ना होते हिंदुस्तान में तो भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई पार्टी नहीं होती। जी। अच्छा, तो वाकई पॉलिटिक्स में कोई अपना नहीं होता या फिर इसमें भी दोस्त होते हैं जो क्या वाकई रिलेशन होते हैं, दिल दिल वाले? देखो, जहाँ पैसा आ जाता है ना भाई, जी। और जहाँ लालच आ जाता है हम्म। गद्दी का, वहाँ पे कोई रिश्ता नहीं होता। कोई रिश्ता नहीं भाई होता। भाई को दौलत मार देता है। इंसान के किरदार को बदल देती है। दौलत बिल्कुल इंसान के किरदार को बदल लेती है। कि अब्बा कहा करते थे जी। कि अगर पैसा है ना, दुनिया हम्म। तेरे को इज्जत की नज़रों से देखेगी, है है। और नहीं है तो तेरे को देखना ही पसंद नहीं करेगी। क्या बात है। आपने वो वालिद साहब की बात बताई, उस पर मुझे एक जी। शेर याद आ रहा है। हमारे एक साथी हैं हम्म। सफ़र इदरीसी। तो उनका एक शेर है कि मुफलिसी एक ऐब है, इस बात को ऐसे समझो, भाई भी कहते हुए डरता है कि हम भाई हैं। आए, क्या तो बात ये कह दी। सच्चाई है आजकल के दौर की। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ तो बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। एक पॉलिटिक्स हो या फिर जो हमारा, मैं बेसिकली आपको पता ही है, मैं शायरी से जी 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 ताल्लुक़ जी। रखता हूँ। तो हर जगह यही मामलात से दो चार होना पड़ता है। अच्छा, दिल्ली के जो इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आप कांग्रेस के ही सपोर्ट में जो भी करेंगे, मेहनत वो करेंगे। तो कालकाजी से जो भी आपको कैंडिडेट मिलेगा कांग्रेस की तरफ से, या फिर खुद आपको अगर वो मौका दें, तो आप सपोर्ट करने वाले हैं? मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। इसमें एक मैं शेयर करूंगा, गुजरता हूँ मैं गमों की आंधी से, हम्म। जुल्फ नहीं तेरी जो बिखर जाऊं। क्या बात है। खुददार मुसाफिर हूँ, आवाज़ दोगे तो ठहर जाऊंगा, वरना गुजर जाऊंगा। जो मुझे दिल से बुलाएगा मैं उसके साथ जरूर जाऊंगा। क्या बात है। क्या बात है। उसका पूरा तो ये सपोर्ट एक करूंगा। सच्चे सिपाही होने की पहचान है कांग्रेस के, बिल्कुल। कोई भी आएगा मैंने सपोर्ट करना है। हमें सपोर्ट करना कोई है। मतलब नहीं कि कौन है, क्या है, क्या नहीं नहीं है। नहीं नहीं। बहुत अच्छा पार्टी लगा जिसको आपसे बात भेजेगी करके। हम उसको सपोर्ट करेंगे। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल है। ये कांग्रेस का अगर हर किसी कार्यकर्ता के, नेता के जहन में ये आ जाए, तो फिर बेड़ा पार ही हो जाए। लेकिन क्या होता है कि कांग्रेस में आने से पहले ये सोचता पद क्या दोगे। पद क्या दोगे।
अगर ये हर नेता कार्यकर्ता बन के काम करे तो कांग्रेस पार्टी फिर वहीं खड़ी हो जाएगी आकर के जहाँ से 5 साल 7 साल पहले खड़ी थी। जी 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 मगर हर कोई नेता है, तो जी इसलिए नेताओं की तो पार्टी फिर कहाँ होती है, आप ही जानते हो कहाँ है हम लोग, किधर जी खड़े हैं हम जी लोग। जी बिल्कुल। कार्यकर्ता बन के अगर काम करें तो पार्टी हमारी जहाँ थी वहीं वाकई पहुँच वाकई जाएगी। यही होता है, हर हर जिस पार्टी में कार्यकर्ता काम करते हैं ज़मीन पे, जी 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 वो ही पार्टी कामयाब होती है। अभी पिछले जो रिजल्ट देखेंगे आप, आम आदमी पार्टी के भी जो दिल्ली में रहे हैं, उन्होंने बहुत मतलब लोगों से जुड़े वो, जी और जी खासतौर जी से कार्यकर्ता बनाए जिन्होंने काम किया था ज़मीन पर उतर जी करके। जी जी जी, तो नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, अभी के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।